नमस्कार। आज हमारे साथ एपी सिंह जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के काफी नामी ग्रामी वकील हैं। आज हम इनके साथ हाथरस का केस डिस्कस करेंगे। तो एपी सिंह जी, मेरा पहला सवाल है, क्या है ये पूरा हाथरस का केस? थोड़ा संक्षिप्त में समझाइए। सारी कुछ जानकारी तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, चार्जशीट फाइल हो जाएगी तब आएगी। लेकिन जो मीडिया दिखा रही, जो मीडिया बता रही है, जो पता चल रहा है प्रथम दृष्टा, उसमें सबसे बड़ी बात है, पहले कहा गया इसमें कि रेप है, जबकि जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई उसमें रेप की कहीं बात नहीं। दूसरी बात, जीभ काट ली गई, ऐसा चलाया गया, मीडिया में दिखाया कि जीभ काट ली गई, जबकि उसमें सिर्फ जीभ में थोड़ी सी चोट बताई है। एमएलसी में कोई काटने की बात नहीं, बाद के बयान भी हैं। पहली एफआईआर जो बयान हुए, सबसे पहला बयान था, उसमें झगड़े की बात की, तो अंडर सेक्शन 307 में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। उसी हिसाब से माँ का बयान हुआ, उसी हिसाब से पीड़िता का बयान हुआ, उसी हिसाब से उसके भाई ने पूरी स्टेटमेंट दिया, लिख के कंप्लेंट लिख के दी, उसी पर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। ये तो अभी तक तो ये मामला है। एससी एसटी के दुरुपयोग की बात साफ तौर पे आ रही है, क्योंकि लास्ट में उसमें छोटे शब्दों में दूसरे ने किसी ने लिखा है कि ये वाल्मीकि जाति के हैं। जाति डिस्क्लोज की शायद वो उनका यही इरादा था कि एससी एसटी एक्ट को कवर करने का। इस तरह से बात हुई, फिर उसके बाद उसमें राजनीति शुरू हो गई। विभिन्न दलों के लोग आने लगे, 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव पर निशाना साधा जाने लगा, और इस तरह की सब बातें होने लगी। तो राजनीति का पिकनिक स्पॉट बन गया हाथरस। इस बात को मीडिया ट्रायल होने लगा। मीडिया ट्रायल जब होने लगता है, पिकनिक स्पॉट बनने लगता है, तो लोगों की भावनाएं क्या जुड़ती हैं, क्या मीडिया दिखाता है, क्या सच्चाई है, ये सब गर्त में डूब जाता है। लेकिन सच्चाई उसमें यही है, एससी एसटी का दुरुपयोग हुआ, ऑनर किलिंग का मामला है। भाई को पता चला था उसके क्योंकि 4 कॉल जो है उसमें 62 कॉल लड़की की तरफ से लड़के पे गई हैं, और 42 कॉल 42 कॉल्स लड़के की तरफ से लड़की पे गई। तो इसमें प्रेम संबंध का मामला था, उसको उस तरह से किया, भाई को बुरा लगा तो ऑनर किलिंग का मामला हुआ। इस तरह से ये अब तक का प्रोसेस जो सारा है। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की बात नहीं लिखी गई, किसी तरह की रेप की बात हो, कोई रेप नहीं हुआ, ना किसी तरह की रेप की बात थी। तो इस तरह से रेप नहीं हुआ तो गैंग रेप की बात तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अभी तक की ये स्थिति है। विक्टिम आज के मैं साथ हाथरस गया था, वहां देख के आया हूँ क्या हालात हैं। परिवारों को ऐसे जो पीड़ित परिवार है उनका तो उधर है, लेकिन जो आरोपियों के परिवार वाले हैं वो इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जो फांसी दो की आवाजें एकदम उठने लगती हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना ट्रायल और बिना चार्जशीट फाइल किए हुए, बिना कुछ हुए। तो ये मन को व्यथित करते हैं। लोगों के, गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, वो बहुत मेट्रो सिटी जैसे लोग नहीं होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा भी व्यथित होती है इस बात को देख। एपी सिंह जी, मेरा आपसे एक सीधा प्रश्न है कि विक्टिम के साथ जो घटा वो काफी दुखद था। तो जी, आखिर हुआ क्या है? ये मर्डर है, रेप है या ऑनर किलिंग? अभी तक जो छुपाई गई बात है उसके हिसाब से पीछे रेप बना दिया गया। रेप की पुष्टि नहीं हुई, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया, एफआईआर नहीं है, बयान नहीं है, उनकी मदर का बयान नहीं है, भाई का बयान नहीं है, पीड़िता का बयान नहीं है। तो फिर इस तरह से रेप वाली बात खत्म हो जाती है। अब जो संबंध निकला है, जिस तरह के संबंधों की आरोपी ने तो जेल से चिट्ठी लिखी है एसपी को साहब को, उसमें उसने अपनी सारी दास्तान लिखी है। उसने कहा कि हमारा प्रेम था, ऐसे था, और इसके भाई ने ही इसको मार दिया है और हम पर ये झूठा केस लगा दिया। क्योंकि पहले उसमें बयान में इसके संदीप का नाम था, इसमें संदीप एक भाई भी है इसका पीड़िता का, और एक संदीप मुलजिम है। बाद में 3 नाम और शामिल कर दिए गए, जबकि उनकी पहले से ही थी, दुश्मनी थी। तीन, एक एससी एसटी एक्ट का मुकदमा 2001 में भी लगाया जा चुका है, वो भी लगा हुआ था। तो इस तरह से ऐसे है, वो उसमें बरी हो गए ये लोग थे। तो ये आपसी रंजिश का परिणाम है, एक केस, और केस में गैंग रेप शामिल कर देना, बाद में ये सब शामिल कर देना। अंततः रिजल्ट यही कि पुरुषों की कोई सुनने वाला है नहीं। 4 लड़के हैं, परिवार वाले हैं, उनके पीड़ित लोग हैं, परिवार वाले, उनकी कोई सुनने वाला है नहीं। पुरुष जाए तो जाए कहाँ? मैन कमीशन है नहीं, मैन हेल्पलाइन है नहीं, मैं मैन पुरुष मंत्रालय है नहीं।
सुने कौन? महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिलाओं की सुनने वाले हैं, महिलाओं के लिए राजनीति है, महिलाओं के लिए मीडिया है, महिलाओं के लिए सब है। पुरुष मरते रहे तो भी कोई बात नहीं है। महिला होती है तो उसके साथ ऐसा अन्याय होता है। हमारे संविधान में तो अभी यही ऊंच-नीच का भेदभाव चल रहा है, चलना नहीं चाहिए। ये है अभी की हालत। अपराध तो हुआ है, तो दोषी कौन है? ये तो इन्वेस्टिगेशन आएगी, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए। एसआईटी कर रही है, सीबीआई करेगी, सब जांच होगी, सब चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट के बाद ट्रायल में जब आएगा तो पता चल जाएगा दोषी कौन है, सच्चाई क्या है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों के बयान और सबकी चीजें ये सब आएंगी सामने। सुना है कि काफी फंडिंग आ रही है विदेशों से, तो ये फंडिंग कौन जी, लोग कर रहे हैं? नक्सल आज मैं वहां गया था, आज मैं वहां जब गया था तो ये भी पता चला है, औरत रह रही, नक्सल औरत रह रही थी, भाभी बन बन के रह रही हैं। वहां लोग रह रहे हैं, बहुत लोग रह रहे हैं, इस तरह के लोग घरों में रह रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी गतिविधियां गलत हैं। फंडिंग इस बात के लिए कि हो रही थी कि सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए गए, सोशल मीडिया पे इस तरह की बनाई गई चीजें की गई, वायरल की गई, वायरल करके ये चलाया गया, पहले चलाया गया, आपको पता है, जीभ काट दी गई। जीभ काट दी गई, जीभ में चोट लगी थी, रिपोर्ट में आया है। और फिर बयान भी दे रही है, जब बयान भी बाद में दे रही तो जीभ कटी कैसे है? ये सबसे कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। और इसीलिए इस पे राजनीति इसलिए हो रही है, एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और पूरी तरह से राजनीति हो रही है। और ये विषय इसलिए भी है क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं योगी जी की, तो लोगों विरोधियों को लग रहा है सारे विरोधी लामबंद हो गए, एकजुट हो गए और इस केस के द्वारा योगी जी पर इस तरह का हमला करना चाहते हैं, राजनीतिक हमला, विद्वेषिता का। कुछ समय से ये नकली भाभी का भी विषय मीडिया बता रही है। ये नकली जी, भाभी जो है, ये उनके घर में ही रह रही थी। आप तो आज उनके हाथरस घर गए में थे। रह रही थी, वही सब चीजें मैंने जो बयान बात वाली बात आई ना, जो बयान चले, पहला बयान सच्चा था जिसमें मारपीट की बात थी, केवल 307 में एफआईआर हुई, उसके बाद रेप की बात आई, उसका गैंग रेप की बात आई, उसके बाद और 3 नाम शामिल हुए, 4 एक्यूज बने। ये सब ऐसे ही भाभी जनित हैं, जो भाभी जनित बयान चलते रहते हैं। और पिसना तो चाहे गर्लफ्रेंड के द्वारा पिसे पुरुष, चाहे भाभी के द्वारा पिसे, पिसना तो है ही। अच्छा एपी सिंह जी, एक बात बताइए, ये रेप का जो जो रेप इंसर्ट किया है वो किसने किया है? राजनीतिक पार्टियों ने या मीडिया ने? ये इसमें जो तथाकथित संगठन उस समय आए थे, जो जाति के आधार पर संगठन काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जनित था। उन्होंने ही लाइन लिखी, अंदर अलग से छोटी सी लाइन लिखी, वाल्मीकि जाति के हैं, जिससे एससी एसटी अट्रैक्ट हो, और उसके बाद उसी पर राजनीति होने लगी। हाथरस पिकनिक पॉइंट बन गया राजनीति का और सब दौड़ दौड़ के वहीं जाने लगे। तो क्या आपका कहना है कि स्क्रिप्टिंग हो रही थी, कोचिंग और ट्यूटरिंग हो रही थी इस पूरे पूरी केस में? तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से। इसीलिए वो नार्को टैक्स से डर रहे हैं। कभी दुनिया में आपने देखा, हम एक्यूज के लिए हैं, हम मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच हो, हम मांग कर रहे हैं नार्को टेस्ट कराओ, हम कर रहे हैं पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, सारे टेस्ट कराओ, जितने इन्वेस्टिगेशन हुए, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के जो भी टूल्स हैं, उनको सबको अप्लाई कीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी लाइए। जो दोषी है तो वो भी सामने आए, लेकिन दोषी को सजा मिले, लेकिन निर्दोष को किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। तो आपको लगता है क्या ये दलित बनाम स्वर्ण एक ऐसी कहानी रची जा रही थी जहां जातीय ये दंगे बहुत करवाने की साजिश थी? बहुत बड़ी खाई खोदी गई थी। वो तो माननीय योगी जी की तत्कालीन मतलब सरकार ने और प्रशासन ने, शासन ने वो सब कंट्रोल कर लिया। नहीं तो बहुत बड़ी धन और जन की हानि होती। और इसमें जातिवाद का जो जहर घोला गया, जातिवाद की खाई खोदी गई, वो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को प्रभावित करती है और बहुत बड़ी धन होती। ये तो समय रहते योगी जी ने, मोदी जी ने नियंत्रित कर लिया, जिससे सब कुछ सामने आ गई बात। इस तरह से जातिवादी जहर घोल के जो सोशल मीडिया पर वायरल की गई, हाथरस पुलिस उनका लगातार अपने स्टेटमेंट के द्वारा खंडन कर रही है, वो चला रही है। वो तो अलर्ट थे, जागरूक थे, और ये सब हुआ हो गया तो बच गया, नहीं तो ये राजनेता लोग जो योगी जी से विद्वेषता रखते थे और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इतनी बड़ी चीजों को, घटनाओं को भी अंजाम दे देते। तो आपको क्या लगता है इसका फायदा किसको मिलना था, जिसने इसका पूरी घटनाक्रम को यूज किया, स्क्रिप्टिंग करी दिल्ली में बैठ करके? किसको वो इसका सारे लोग जानते, जो जो लोग वहां गए, जिस तरह के, मेरे मुंह से ना कहलवाइए, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं लोग, जो जो गए, जिनके स्वार्थ थे,
सारा विपक्ष एक तरह से लामबंद हुआ इस बात को लेके। ये छोटी बात नहीं थी। एक घटना को लेके, घटना को जातिवाद का रंग दिया गया। कोई भी केस दुखद होता है दोनों पक्षों के लिए, तो उसको जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, संप्रदाय से नहीं जोड़ा जा सकता। इसको जोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। केस को केस की तरह रखिए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए हो, साफ सुथरा हो, निष्पक्ष हो, जांच प्रभावशाली हो, जल्दी हो, इफेक्टिव हो, चार्जशीट आए, स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट कोर्ट उसको ट्रायल करें और आगे आगे प्रोसीडिंग करें। मेरी हाथरस में कुछ लोगों से बात हुई जहां पे उन्होंने मुझे बताया कि एक अक्यूज तो डेयरी में काम कर रहा था और वो कुछ सुन भी नहीं सकता, बहुत सीधा साधा लड़का है, उनको सुनाई भी नहीं पड़ता है पूरी तरीके से। रामू है उनका नाम। तो क्या आप उसके परिवार वालों से मिले हैं? मुझे बहुत हाँ, दुख सबसे हुआ। आज मैं सबसे सभी परिवार वालों से मिले, सब इसी बात को रो रहे, सब इसी बात के सबूत दे रहे, सब इसी बात की गवाही कर रहे हैं कि ऐसा हमने नहीं किया, हमारे वहां थे, वहां थे। घटना स्थल का भी मैंने निरीक्षण किया, देखा, जो परिस्थितियां थी वो सब देखी हैं। अब उसी हिसाब से आगे डिफेंस करूंगा। जी, आप तो डिफेंस करेंगे, लेकिन फिर हम क्या मतलब समझें कि जो लड़के हैं जिनका नाम मीडिया ने उछाला है, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। वो उनकी कब शादी होगी? उसमें से लव कुश या आप रामू की बात करिए, सब काफी छोटे उम्र के लड़के हैं, चाहे संदीप हो। अब संदीप का नाम तो विक्टिम ने और उनकी माँ ने लिया है, तो मैं उनके बारे में तो ज्यादा नहीं जानती, आप ज्यादा जानते हैं, आप उनके वकील हैं। लेकिन क्या छवि धूमिल नहीं होती लड़कों की भी? क्यों मीडिया ने उनके नाम उछाले और हैंग द रेपिस्ट जैसे टैग्स चलाए? जब कोर्ट में ट्रायल बाकी है तो ये इन्होंने क्यों खुद को कैंगरू कोर्ट्स क्यों बनाए? पुरुष होना ही गुनाह है, वो पुरुष है इसलिए लटका दिया जाए फांसी पे, तुरंत लटका दो। हैदराबाद कर दो, बिल्कुल हैदराबाद की तरह कर दो। तो बस यही है ना, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती चलने लगती हैं इनके लिए। और अभी राजस्थान में पुजारी की, मंदिर के पुजारी की, संत की जला दिया गया, हत्या करके उसे जला दिया गया, पूरी तरह से जिंदा जला दिया गया उसे। उसके लिए कोई नहीं जाएगा, उसके लिए कोई दल नहीं जाएंगे। इस देश में पिक एंड चूज के आधार पर केसों का सिलेक्शन होता है, उसके आधार पर संवेदनाएं दी जाती हैं। संवेदनाओं का भी वितरण एक साथ ऐसे नहीं कर दिया जाता है जिसके साथ दुखद घटना हुई संवेदना नहीं। संवेदना भी तौली जाएगी, नापी जाएगी। अभी राजस्थान में हुआ करौली में, और उस पर कोई नहीं जा रहा, अब कोई नहीं उसको दिखाएगा, ना मीडिया भी नहीं दिखाएगी, कोई नहीं दिखाएगा, उसको जला दिया गया। अब ना जाति की बात करेंगे, ना धर्म की बात करेंगे, इस तरह से है। तो मतलब आपका कहना है सब सिलेक्टिव आउटरीच है, पिक एंड चूज कर रहे हैं या केसेस को? हाँ, पुरुषों का तो उत्पीड़न बहुत हो ही रहा है, बहुत पुरुषों का उत्पीड़न हो, इसीलिए 150 से, आपको तो पता है बरखा जी, 150 से 250, ये तो रिकॉर्ड है ना, क्रिमिनल क्राइम का रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है रिकॉर्ड, कि 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या क्यों करते हैं। ये इसी तरह के मामले हैं जिनमें आत्महत्या कर लेते हैं और अपना इस तरह से, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता, उनकी कोई एफआईआर नहीं, उनके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनके लिए कोई मीडिया नहीं, उनके लिए कोई राजनीति नहीं, उनके लिए कोई किसी तरह का विरोध नहीं, सब चल रहा है। और कल को मानिए अगर ये जो अक्यूज हैं, ये कोर्ट बाइज्जत बरी इन्हें कर देती है, तो क्या इनकी कोई इज्जत वापस दिलवाएगी? कोई कोई सरकारें इनको नौकरी पे रखेंगी, गवर्नमेंट नौकरी देंगी? ना 90% केस 22 पर ही होते हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा, क्या हाल होता होगा। कितने ट्रायल के समय मर लेते हैं, कितने के परिवार इफेक्ट हो जाते हैं, कितना सिर झुका के चलते हैं। बरी तो हो छोटा सा, जब केस से बरी होगा तो एक छोटी सी खबर होगी। अभी 24 घंटे की खबर यही होती है। दुख यही है, बरी करते समय नहीं दिखाया जाता है, केवल जब उसे इम्प्लीकेट किया जाता है, फंसाया जाता है, तब बहुत चलाया जाता है। अब आप जो आज मिल के आए हैं, क्या आप आश्वासन दे के आए हैं उस परिवार को कि जो जो कह रहे हैं, जो अपनी कॉल डिटेल्स बता रहे हैं, जो अपनी लोकेशन बता रहे हैं कि वो वहां नहीं थे, या जो जो भी आपको बताया हो, परिवारजनों ने अपना दुख बताया हो, तो आपको उससे क्या लगता है कि झूठा फंसाया गया है उन्हें? अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा, सब सामने आएगा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है,
उन्हें जांच पर भरोसा है, वो हर तरह की जांच में भाग लेने के लिए तैयार हैं। ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी, सब कुछ टेस्ट, नार्को टेस्ट, सब कुछ कराने के लिए तैयार हैं। बस जो पीड़िता का परिवार है वो किसी जांच के लिए नहीं तैयार, उसका कोई वो नहीं, ये है चीज, ये भेद है। तो क्यों मना कर रहे हैं पीड़िता के परिवार? मुझे तो समझ नहीं आया। आज तक तो पीड़िता के परिवार वाले हमेशा कहते थे करवाइए, तो अभी क्यों मना कर रहे हैं वो? इस केस में इसीलिए मना कर रहे हैं कि झूठा केस है, सब फंस जाएंगे, ऑनर किलिंग में आ जाएंगे। तो ऐसे धड़ल्ले से फर्जी केस इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ते जाएंगे। मेरा ऐसा बिल्कुल, मानना है। इसीलिए मिसयूज हो रहा है। एंटी रेप लॉ, SC/ST एक्ट, इन जो कानून बने थे रक्षा के लिए, अब कानून ये भक्षक बन गए हैं और इन कानूनों का दुरुपयोग अधिक हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एपी सिंह जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।